बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में गोलू और चिंकी और नाम के दो बच्चे रहते थे। दोनों बहुत ही सीधे और मन के साफ थे। एक दिन खेलते खेलते वे अचानक गांव के एक बुजुर्ग संत बाबा अद्भुतानंदन के पास पहुंच गए। बाबा ध्यान में लीन थे और गोलू चिंकी भी बिना कुछ सोचे समझे उनके पास बैठ गए। वे धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगे कि कब बाबा ध्यान से बाहर आएंगे। कुछ देर बाद बाबा ने अपनी आंखें खोली और मंद स्वर में बोले, बच्चों, इस बार महाकुंभ में अमृत कलश प्रकट होगा, लेकिन एक दुष्ट भूत भयकांत बूटियां उसे पाने की फिराक में है। अगर वह अमृत कलश पा गया तो अमर होकर दुनिया पर राज करेगा। केवल निडर और सच्चे दिल वाले ही उसकी बुरी योजना को रोक सकते हैं। अगर वह तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम लोग ओम ह्रूं अमृत रक्षा स्वाहा मंत्र जोर जोर से बोलना, क्योंकि इसकी शक्ति अमृत कलश की रक्षा करती है। बाबा की बात सुनकर गोलू और चिंकी बहुत उत्साहित हो गए और महाकुंभ जाने के लिए तैयार हो गए। वे घर लौटने लगे, लेकिन रास्ते में सोचते रहे कि घर में माँ पिताजी को क्या कहेंगे। चलते चलते चिंकी ने कहा, गोलू, अगर माँ पापा ने मना कर दिया तो? गोलू बोला, हमें उन्हें समझाना होगा कि यह बहुत जरूरी है। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चिंकी ने देखा कि उसके मम्मी पापा आपस में बात कर रहे थे। वह झट से अंदर गई और बोली, माँ पापा, मुझे महाकुंभ जाना है। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है और इस बार अमृत कलश भी प्रकट होगा। माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, वहाँ लाखों लोग आते हैं, तुम अकेली वहाँ कैसे जाओगी? चिंकी बोली, गोलू भी जा रहा है और हमें बाबा अद्भुतानंद ने भेजा है। वे बोले कि हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। पापा ने गंभीर स्वर में पूछा, कैसा काम बेटा? चिंकी ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। चिंकी के माता पिता थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन फिर बोले, अगर बाबा ने तुम्हें यह जिम्मेदारी दी है तो जरूर कोई कारण होगा, लेकिन सावधानी रखना। इधर गोलू भी अपने घर पहुंचा और माँ पिताजी को पूरी बात बताई। पहले वे चिंतित हुए, लेकिन जब गोलू ने अपने मम्मी पापा को पूरा किस्सा बताया तो वे मान गए और उसे गले लगा लिया। गोलू और चिंकी बहुत खुश हो गए और वे महाकुंभ के लिए निकल पड़े। रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। वहाँ बहुत अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कोई सरसराहट, कोई रहस्यमयी गूंज। चिंकी ने घबराकर कहा, गोलू, ये कैसी आवाजें हैं? कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा? गोलू बोला, डरने की जरूरत नहीं, हमें बस आगे बढ़ते रहना है। थोड़ी ही दूर चले थे कि अचानक आसमान में एक उड़ता हुआ भूत प्रकट हो गया। यह वही भूत था, भयकांत बूटियां, जिसके बारे में बाबा ने बताया था। भयकांत बूटिया जोर से हंसते हुए बोला, हाँ 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 बच्चों, अमृत कलश अब मेरा होगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। चिंकी डर के मारे बेहोश हो गई, लेकिन गोलू ने बाबा द्वारा सिखाया हुआ मंत्र जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, ओम ह्रूं अमृत रक्षा स्वाहा। जैसे ही मंत्र की गूंज जंगल में फैली, आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरा और अमृत कलश की रक्षा करने वाली शक्ति जाग उठी। तेज रोशनी से भयकांत बूटियां तड़पने लगा, उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी और अंत में वह भस्म हो गया। गोलू ने चिंकी को होश में लाया और दोनों ने राहत की सांस ली। राजा की आत्मा प्रकट हुई और बोली, बच्चों, तुमने बहादुरी और निडरता से अमृत कलश की रक्षा की, तुम्हें मेरा आशीर्वाद। इसके बाद राजा की आत्मा अदृश्य हो गई। गोलू और चिंकी फिर अपने घर गए और अपने माता पिता को भी पूरी बात बताई। उनकी इस बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा के लिए अमर हो गई।